અંતર્ગત બિકાજી ફૂડ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બિકાજી ફૂડ્સ इंटरनेशनल सीओओ मनोज वर्मा, साथ ही कंपनी CFO ऋषभ जैन। सर, आप दोनों का स्वागत है CNBC बाजार पर। और ऋषभ सर, आपसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स के फ्रंट पर देखें कैसे यहाँ से जो एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस क्वार्टरली अर्निंग्स में, क्या ड्राइव कर रहा है यहाँ से? एक इनपुट कॉस्ट में जो एक रिलीफ देख रहे हैं या फिर बेटर प्रोडक्ट मिक्स? जी, थैंक यू वेरी मच। सो Q3 ऑफ लास्ट ईयर उसमें ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर हो गए थे, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन काफी इम्पैक्ट हुआ था। बट आफ्टर Q3, Q1, Q4 ऑफ लास्ट ईयर 1, 2 और 3, तो लार्जली हमने कोशिश की कि वापस Q3 में हम ओरिजिनल ग्रॉस मार्जिन पे आ जाएं। तो हम लास्ट 2 क्वार्टर से हम क्लोज टू 35% ग्रॉस मार्जिन पे हैं, और लार्जली हम अगले 2 से 3 क्वार्टर भी हम लगभग हमें कोई मेजर चेंज इन रॉ मटेरियल दिख नहीं रहा है कि कुछ प्लस माइनस हो बहुत ज्यादा वेरिएशन। तो हमें लग रहा है कि हम अगले 2 से 3 क्वार्टर भी सेम ग्रॉस मार्जिन पे काम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जी, तो आगे ये भी समझना चाहेंगे सर, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स की अगर बात करें वो कैसे विजिबल हम देख रहे हैं वॉल्यूम स्केल के लिए? एनी वन ऑफ कॉस्ट इन Q3 जो यहाँ से इन्वेस्टर्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से अभी हम क्लोज टू 50-51% यूटिलाइजेशन पे है। हमें लगता है कि हम इस यूटिलाइजेशन को अगले 3 से 4 साल में हर साल 10 से 12 पॉइंट, 30 से 50 बेसिस पॉइंट का ऑपरेशनल एफिशिएंसी का बेनिफिट मिलना चाहिए ईयर ऑन ईयर। मनोज सर, आपसे अभी समझना चाहेंगे, जो Q3 में हमने देखी एक स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड, तो ये कैसे हम देख रहे हैं? करंट प्लांट्स या फिर पिक यूटिलाइजेशन लेवल्स पर पहुंची है? क्योंकि यहाँ से अगर देखने जाए नए एक्सपेंडेड लाइंस जो है भुजिया, नमकीन और स्वीट जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बट मीनिंगफुली वॉल्यूम्स में कब कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे? अगर हम देखें कि ओवर Q1, Q2, तो Q3 इज बीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड इसको हम 2-3 चीज़ों से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन, जैसे जीएसटी रिलीफ का पूरा इम्पैक्ट अब आना शुरू हुआ, दैट्स वन। दो, हमने मेगा कैंपेन्स, मार्केटिंग कैंपेन किए अपने कोर स्टेट्स और फोकस स्टेट्स में, यूपी पे फोकस करके। जो एक था बीकाजी भुजिया हो तो बीकाजी, टू ड्राइव भुजिया कंजम्पशन एंड ग्रोथ, और दूसरा क्या बात है बीकाजी। सो दैट वाज अनदर कैंपेन जिसमें हमने एक नए सेलिब्रिटी पंकज त्रिपाठी को रोप इन किया। सो दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग इन गुड डिविडेंड। और व्हाट वी सी कि ये जो मोमेंटम अभी जो बिल्डअप हुआ है, जैसे इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो इट्स अपवर्ड्स ऑफ 13% ग्रोथ हमारा ट्रेडिशनल स्नैक्स में रहा, एंड वेस्टर्न स्नैक्स इज अपवर्ड्स ऑफ 20%। सो दिस मोमेंटम शुड कंटिन्यू, दैट्स व्हाट वी फील। जी सर, आपसे और एक चीज़ समझना चाहेंगे मनोज सर, यहाँ से अगर अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के फ्रंट पर जानना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल्स के लाइक एडिबल ऑयल, बेसन और स्पाइसेस की बात करें, ये क्वार्टर में कैसे देख रहे हैं? और स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर बात करें, जो सोर्सेस है, वेंडर डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें कुछ वॉलेटिलिटी कम होती देख रहे हैं? Which is what Rishabh just now said, that we see that there should be consistency in the pricing. So we don't see surprises coming in. That's what that's the assumption, or that's the trend what we have to see. So इसलिए we are confident कि जो gross margin इस basis पे हमने जो deliver किया should sustain and will continue to deliver. जी ठीक है। और ऋषभ सर, आगे कैपेक्स गाइडेंस के ऊपर जानना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। ऑलरेडी जो स्पेंड है और प्लान्ड गोइंग अहेड, वो आप कैसे देख रहे हैं? हमने क्लोज टू 70-75 करोड़ इन्वेस्ट किया है, और इस साल के एंड तक हम मेजर कैपेक्स कर चुके हैं। फिर मेजर कैपेक्स आने वाला नहीं है, बट अगले 2 से 3 साल में हम ऑलरेडी 52% यूटिलाइजेशन पे बैठे हैं। तो अगले 2 से 3 साल क्लोज टू 50-60 करोड़ ईयर ऑन ईयर कैपेक्स रहेगा, फिर मेजर कैपेक्स नहीं रहेगा। और अभी जानेंगे मनोज सर आपसे, अगर हायर मार्जिन्स के फ्रंट पर देखें, SKUs लाइक प्रीमियम नमकीन, गिफ्टिंग पैक्स जो है, फास्टर ट्रैक्शन यहाँ से देख रहे हैं वर्सेस मास प्रोडक्ट्स? So actually this is input driven, not that कि वो सेल्स इंसिडेंटल बढ़ रही है, उसकी डिमांड ज्यादा है, बट उस पे हम लोगों का फोकस ज्यादा है, इसलिए हम उसको वी आर एबल टू ड्राइव देम फास्टर देन ओवरऑल ग्रोथ। सो यस, उनकी ग्रोथ हमारी ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ से आगे है इसमें। जी, और मनोज सर ये भी जानेंगे, इनोवेशंस के फ्रंट पर अगर देखें या फिर न्यू लॉन्चेस Q4 या फिर FY27 के लिए है, तो कुछ प्लान्स है यहाँ से? So, see, innovation, product renewation is an ongoing process. It is not that
कि एवरीथिंग विल स्टे एज इट इज, बट सब कुछ चेंज भी नहीं होगा। तो हम एनपीटीज, यू विल सी फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन, फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, और जैसे लाइक कॉकटेल मिक्स एंड ऑल दैट स्टफ डूइंग वेरी गुड इन सर्टन मार्केट्स। हमने एक बड़ी खोखा भुजिया करके वो भी लॉन्च किया है। एंड आई थिंक इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वील हैव फ्यू लॉन्चेस। जो हमारी टीम का जो टारगेट और हाउ दे लुक एट इट इज दैट NPTs should be contributing to about 2% plus in our overall revenue. That's what we work on. जी, तो सर अगर इंक्रीमेंटल रीच की अगर बात करें, वो कितना यहाँ से ऐड होता आप देख रहे हैं? जनरल ट्रेड वर्सेस मॉडर्न ट्रेड की बात करें या फिर वर्सेस ई कॉमर्स सेगमेंट में आप ले लें, तो कहाँ पर फोकस है? See, in e-com or in modern trade, there is a limitation of number of stores, so we do not increase in that stuff unless and until कोई नया अकाउंट ही आएगा, जैसे Carrefour आने वाला है। Now we are already into negotiation. Day one जिस दिन वो ऑपरेशन कमीशन करेगा इंडिया में, we'll be there. But these are handful of stores. Similarly in Qcom कोई नया वेंचर आएगा तो हम day one से उसमें होंगे। So there it's not in our hands कि हम कितना बढ़ाते हैं। But certainly general trade, which is a large space, जहाँ पे so almost about 8.5 million stores, वो हम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते रहते हैं। सो इस साल का एग्जिट टारगेट है हमारा कि हम 3.5 लाख दुकानों पे डायरेक्टली पहुंचेंगे, जो कि लास्ट ईयर एग्जिट करीब 3 लाख प्लस था। जी, अभी ऋषभ से जानेंगे आपसे इन्वेंट्री और रिसीवेबल ट्रेंड्स के ऊपर। अगर फेस्टिव क्वार्टर्स की बात करें, वो कैसे देख रहे हैं? कुछ स्ट्रेस है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है? क्या शेयर करना चाहेंगे आप? तो नॉर्मली सितंबर क्वार्टर जो होता है वो काफी पीक होता है अभी इन्वेंट्री में भी और रिसीवेबल्स में भी, बट दिसंबर आते आते हम कंट्रोल में आ जाते हैं। तो वी आर currently at close 17-day नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन व्हिच इज द बेस्ट इन लास्ट मेनी मेनी इयर्स। सो हम काफी काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो हम वर्किंग कैपिटल को और नीचे लेके जाए। ओके, तो सर FY26-27 आउटलुक के लिए जानना चाहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ या फिर एबिटा मार्जिन गाइडेंस जो है रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या देना चाहेंगे? सो डिमांड पर्सपेक्टिव से आफ्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने थर्ड क्वार्टर में एथनिक स्नैक्स में काफी अच्छी डिमांड देखी है पोस्ट जीएसटी, और अगला क्वार्टर भी हम सेम ही देख रहे हैं बीइंग जनवरी पास ऑन। सो हमें लग रहा है कि हम अगले ये क्वार्टर भी क्लोज टू 15-16% ग्रो करेंगे, और अगले साल भी बीइंग हमारे पास काफी कैपेसिटी भी है और डिमांड आउटलुक ठीक दिख रहा है, तो हम 14 से 16% ग्रोथ के आसपास का डिमांड आउटलुक देखते हैं। जी सर, नंबर्स के ऊपर बात की, बट आप दोनों से जानना चाहेंगे। ऋषभ सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बजट को लेकर इंडस्ट्री के लिए कुछ ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस आपके? सो इस साल वैसे जीएसटी पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा अनाउंसमेंट हो चुका है फ्रॉम अवर कंपनी पर्सपेक्टिव, और मतलब बजट में फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा चेंज जो मेजर तो हम भी इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल जीएसटी पर जो जीएसटी का बड़ा चेंज था वो हमने देखा है काफी अच्छा। जी, मनोज सर, आपसे भी जानना चाहेंगे बजट को लेकर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस? From category lens, if we look at, I think government has given enough and more relief, which is very good, and I mean time has come to reap. What we look forward is कि कुछ macro fundamentals, कुछ ऐसे अगर government reliefs दे, be it maybe rural focus, tier 1 and metro focus, wherein लोगों का consumption और ability to spend in discretionary spends में अगर बढ़ेगा तो हमारी category grow करेगी. This is what we look at. जी, ऋषभ सर, मनोज सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी नंबर्स के ऊपर डिटेल्स शेयर किए। थैंक यू।